अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे S1 के पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का जो टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सवाल हम करते हैं S1 के पास्ट पेपर से, ए लेवल्स S1 के पास्ट पेपर से। 2A से स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा हुआ है अ कॉम्पिटिशन इन्वॉल्व्स लिस्टिंग इन ऑर्डर। लिस्टिंग इन ऑर्डर, इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। द बेस्ट 6 फीचर्स ऑफ अ सर्टेन कार। एक गाड़ी के 6 फीचर्स हैं और उनको वो ऑर्डर में लिस्ट करता है। देर आर 10 फीचर्स टू चूज फ्रॉम, पावर स्टीयरिंग, एयर बैग्स, एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा। पीटर मेक्स अ लिस्ट ऑफ 6 फीचर्स। हाउ मेनी डिफरेंट लिस्ट कुड पीटर मेक? पीटर कितनी अलग अलग तरह की लिस्ट बना सकता है? तो पहले तो आप लोग इसको सोचें। देखें, लिस्ट बनाने के लिए 10P6 तरह की लिस्ट बन सकती हैं, यानी कि 151200 तरह की लिस्ट बन सकती हैं। अब ऐसा क्यों है? हमने परम्यूटेशन क्यों अप्लाई किया है? हमने कॉम्बिनेशन क्यों अप्लाई नहीं किया? देखो, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में से परम्यूटेशन तब अप्लाई होता है जब हमें अरेंजमेंट करनी हो। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी के 3 फीचर्स हैं, फीचर ए, फीचर बी और फीचर सी। और एक बंदा इन फीचर्स में से 2 फीचर्स की लिस्ट बनाता है। एक बंदा है इन फीचर्स में से 2 फीचर्स की लिस्ट बनाता है। अब ये जो 3 फीचर्स हैं ये इसी तरह है जिस तरह से हमें सवाल में 10 दिया हुआ था, और 2 फीचर्स की लिस्ट बनाना इसी तरह से है कि जिस तरह से सवाल में हमें लिखा हुआ था कि वो बंदा 10 में से 6 फीचर्स की लिस्ट बनाएगा। तो मैं बोलूँगा कि 3P2 लिस्ट्स बन सकती हैं, और अगर आप 3P2 कैलकुलेट करोगे तो 3P2 बनेगा 6। अब मैं कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में से परम्यूटेशन तब अप्लाई करता हूँ जब मुझे अरेंजमेंट करनी हो। तो इस केस में मैंने अरेंजमेंट क्यों अप्लाई किया, मैंने सेलेक्शन क्यों नहीं अप्लाई किया, कॉम्बिनेशन क्यों अप्लाई नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बंदा जो लिस्ट बना रहा है ना, वो एक ऑर्डर में बना रहा है। सबसे बेहतरीन फीचर पहले लिखता है और उसके बाद उससे बुरा फीचर। तो मेरे पास 6 इस तरह से हो सकती है लिस्ट कि वो बोल दे यार ए बेस्ट फीचर है, बी सेकंड बेस्ट फीचर है, या वो बोल दे बी बेस्ट फीचर है और ए सेकंड बेस्ट फीचर है, या वो बोल दे ए बेस्ट फीचर है, सी सेकंड बेस्ट फीचर है, या सी बेस्ट फीचर है और ए सेकंड बेस्ट फीचर है, या वो बोल दे कि बी जो है ना वो बेस्ट फीचर है और सी सेकंड बेस्ट फीचर है, या सी बेस्ट फीचर है और बी सेकंड बेस्ट फीचर है। तो आप देखें कि 6 तरह की लिस्ट बन सकती हैं। और यहां पर ये जो ए और बी वाली लिस्ट है और ये जो बी और ए वाली लिस्ट है, ये अलग अलग काउंट होंगी। इसलिए क्योंकि इनमें ए और बी का ऑर्डर अलग है और ऑर्डर की वजह से उसकी रैंकिंग अलग है। ठीक है। हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ ये बोलता कि मैं 3 में से 2 फीचर्स की लिस्ट बना रहा हूं, नॉट इन ऑर्डर, ये बात नहीं लिखी हुई होती, तो फिर मैं 3C2 अप्लाई करता कि भाई वो 3 में से 2 चीज़ें सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे सेलेक्ट कर कर और फर्स्ट और सेकंड इस तरह से रैंक में लिख रहा है। ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है द वर्ड मोबाइल कंसिस्ट of the 3 consonants MBL and the 3 vowels OIE। consonants नॉन वॉवल्स होता है और वॉवल्स आप सबको मालूम है AEIOU। How many different arrangements of all the letters of the word mobile are possible if the vowels must be next to each other? अगर सारे वॉवल्स एक साथ होंगे। अगर मैं इस वर्ड को देखता हूँ मोबाइल, तो टोटल मुझे 6 लेटर्स नजर आते हैं। वो बोलता है कि सारे वॉवल्स एक साथ होंगे, तो सारे वॉवल्स का एक ब्लॉक बन जाएगा, यानी कि एम है, बी है, एल है, ओ है, आई है, ई है। ये एक पॉसिबिलिटी है ना। 6 चीजें हैं और ओ, आई और ई जो है वो उसका एक ब्लॉक बना हुआ। ओ, आई और ई जो है ना वो तीनों एक दूसरे के साथ होंगे। तो अब कितने बड़े ब्लॉक्स हो गए ब्लू वाले? 1 2 3
और एक वॉवल्स वाला ब्लॉक। मैं वापस से काउंट करूं, देखो इसको तो एक ब्लॉक काउंट कर लो ना, ये जो येलो से मैंने शेड किया है ये एक ब्लॉक हो गया। तो अब मेरे पास कितने ब्लॉक्स हो गए, 1 2 3 एंड 4, 4 ब्लॉक्स हो गए। इन 4 ब्लॉक्स को मैं 4 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकता हूं। इन 4 चीज़ों को मैं 4 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकता हूं, ठीक है ना। अच्छा, इन 4 के अलावा दूसरी जो बात हम कंसिडर करते हैं वो ये कि इस येलो वाले बॉक्स के अंदर ये जो O, I और E है, ये अपने आप को 3 फैक्टोरियल तरीकों में भी तो अरेंज कर सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 144, ठीक है। यही हमने सीखा है ना कि अगर कुछ चीज़ों ने साथ रहना है तो उनका एक ब्लॉक बना दिया और उसके अलावा बाकी चीज़ों के साथ उसको देख लिया, कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, लेकिन 2 में कुछ पार्ट्स शायद देख लें हम। मैं चाह रहा हूँ पहले मैं आसान वाले पार्ट्स आप लोगों को कर रहा हूँ। लिखा है द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 2 2 3 6 7 8 कैन बी रीअरेंज टू गिव मैनी डिफरेंट 7 डिजिट नंबर्स। इनको मैं अरेंज कर सकता हूँ बहुत सारी तरह से ताकि मैं अलग अलग 7 डिजिट नंबर्स बना सकूँ। फाइंड हाउ मैनी डिफरेंट 7 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड। कितने अलग अलग 7 डिजिट नंबर्स बना सकता हूँ इफ नंबर 1 देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी कि ऑर्डर पर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना हो। अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो तो क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल, 7 चीज़ें 7 फैक्टोरियल, 2 2 बार आ रहा है तो जो चीज़ 2 बार आ रही है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड, यानी कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल क्या बना, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2520 तरीके। इसके बाद बोलता है द डिजिट्स 1 3 7 इन एनी ऑर्डर आर नेक्स्ट टू ईच अदर। 1 3 और 7 एक साथ होंगे, तो 1 3 7 का एक बड़ा ब्लॉक बन गया है ना। ऐसे ही करते हैं ना, मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना दूं। 1 3 और 7 ये एक साथ हैं। इसके अलावा क्या क्या है, 2 है, 2 है और 6 है और 8 है। तो 1 3 7 का एक ब्लॉक बन गया। इसको अगर एक ब्लॉक कंसिडर करूं तो अब कितनी चीज़ें हो गई हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 चीज़ों को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके, ठीक है, एक ब्लॉक और 4 दूसरी चीज़ें। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल क्यों आया, ब्लॉक के अंदर जो 3 चीज़ें वो अपने आप को 3 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकती हैं। डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 360, ठीक है। ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा। अच्छा, तीसरा, these 7 डिजिट नंबर्स आर इवन। ये जो 7 डिजिट नंबर्स हो ना, ये इवन हो। अब कोई भी नंबर तब इवन होता है जब उसका लास्ट डिजिट इवन हो, यानी कि शायद ये कहना चाह रहा है कि लास्ट डिजिट इनमें से या तो 2 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। लास्ट डिजिट या तो 2 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। अगर लास्ट डिजिट 2 या 6 या 8 होगा तो पूरा नंबर इवन होगा। अच्छा, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल अगर लास्ट डिजिट 6 हो, शुरू में इतने सारे नंबर्स हैं, आखिरी वाला डिजिट जो है ना वो 6 है। शुरू में इतने सारे नंबर्स हैं, आखिरी वाला जो डिजिट है ना वो 6 है।
अब अगर आखिरी वाला डिजिट जो है वो 6 है, इसकी हमने जगह फिक्स कर दी, फिक्स हो गया। ये एक पॉसिबिलिटी ये थी ना, आखिरी वाला डिजिट 6 है, एक पॉसिबिलिटी थी। इसकी अगर जगह फिक्स कर दी तो 7 में से एक नंबर तो फिक्स हो गया। पीछे कितने नंबर आ सकते हैं? 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। पीछे कितने नंबर आ सकते हैं? 6। ये 6 नंबर किस तरह से अरेंज हो सकते हैं? ये 6 नंबर अरेंज हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल तरीकों में। और इसमें 2 2 बार आ रहा होगा तो रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड। पहले तो ये निकाल लो कितना बनता है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आता है 360। अच्छा सर, ये क्या, कौन से तरीके हैं 360? ये 360 वो तरीके हैं जिसमें आखिरी डिजिट क्या होगा? 6 होगा। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं निकला। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर तभी भी तो इवन होगा जब आखिरी डिजिट क्या हो? 8 हो। तो अगेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आखिरी डिजिट 8 हो। आखिरी डिजिट 8 होगा तो अगेन 6 फैक्टोरियल, क्योंकि पीछे 6 चीज़ें और 2 जो है वो 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये भी कितने आएंगे? 360 तरीके। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आखिरी वाला डिजिट जो है ना, आखिरी वाला डिजिट वो 2 हो। 2 2 है ना हमारे पास, आखिरी वाला डिजिट जो है ना वो 2 हो। अब अगर आखिरी वाला डिजिट 2 होगा तो भी नंबर इवन होगा। पीछे कितने डिजिट्स बच जाएंगे? अब पीछे अब बच जाएंगे मेरे पास 6 अलग अलग डिजिट्स, है ना। पीछे बच जाएंगे मेरे पास 6 अलग अलग चीजें, 1 2 3 4 5 6। वो 6 चीजें अपने आप को कितने तरीकों में अरेंज कर सकती हैं? 6 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकती हैं। तो कितना हो गया? 720। तो यहां पर 720 को ऐड कर दो, ठीक है। तो 360 प्लस 360 प्लस 720 कितना आता है? 1440। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअली देख लिया कि आखिरी डिजिट अगर 6 होगा तो कितने तरीके हैं, आखिरी डिजिट 8 होगा तो कितने तरीके हैं, आखिरी डिजिट अगर 2 होगा तो कितने तरीके हैं, और फिर इन इंडिविजुअल तरीकों को ऐड कर लिया तो मुझे ये पता चल गया कि 1440 तरीके हैं, जिसमें ये 7 डिजिट नंबर जो है वो एक इवन नंबर होगा। इवन नंबर होने की निशानी क्या होती है? इवन नंबर होने की निशानी ये होती है कि उसका आखिरी डिजिट जो है ना वो इवन होता है। आखिरी वाला डिजिट जो होता है वो इवन होता है, यानी कि इस केस के हिसाब से 2 6 या 8। ठीक है, चले जी और आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 तो काफ़ी मुश्किल है, ये कुछ टाइम बात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ कमेटी ऑफ 5 पीपल इज टू बी चूजन फ्रॉम 6 men and 4 women. In how many ways can this be done if there must be 3 men and 2 women on the committee? सिलेक्शन का सवाल है। 6 मैन है, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? 3, तो 6C3। 4 वुमेन है, उसमें से कितनी वुमेन्स को सेलेक्ट करना है? 2 को, तो 4C2। 6 मैन में से 3 मैन को सेलेक्ट करना है 6C3, 4 वुमेन में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करना है 4C2। तो अब आप क्या करोगे? आप करोगे 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 4C2, ये बन जाता है 120, 120। इसके बाद है इफ देयर मस्ट बी मोर मैन देन वुमेन ऑन द कमेटी, जो मैन हो ना वो वुमेन से ज्यादा हो। तो अब इसमें 3 कंडीशंस आ जाएंगी। कौन कौन सी? मुझे टोटल 5 लोग सेलेक्ट करने हैं ना मुझे टोटल 5 लोग सेलेक्ट करने हैं। 3 मैन और 2 वुमेन सेलेक्ट करूं, या 4 मैन और 1 वुमेन सेलेक्ट करूं, या 5 मैन और 0 वुमेन्स सेलेक्ट करूं। तो क्या हो सकता है भाई? 6C
इंटू 4C2 प्लस 6C4 इंटू 4C1 प्लस 6C5 इंटू 4C0, ये सब कैलकुलेट कर आप ऐड कर लो, ठीक है ना। तो 6C3 इंटू 4C2 जो है वो तो बन जाता है हमारा 120, फिर 6C4 इंटू 4C1 ये बन जाता है हमारा 60, उसके बाद 6C5 इंटू 4C0 ये बन जाता है हमारा 6, और ये टोटल जो है वो 120 प्लस 60 प्लस 6 यानी कि 186 बन जाता है, 186। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 186। इसके बाद थर्ड है, इफ देयर मस्ट बी 3 men, if there must be 3 men and 2 women, 3 men और 2 women हों, and one particular woman refuses to be on the committee with one particular man। अब इसको सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि 3 मैन और 2 वुमेन सेलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके थे? 120। टोटल कितने तरीके थे? 120। इसमें वो तरीके भी शामिल हैं जिसमें ये पर्टिकुलर वुमेन और मैन एक साथ कमेटी पर हैं। इसमें वो तरीके भी शामिल हैं जिसमें वो दोनों कमेटी में शामिल नहीं है। इसमें वो तरीके भी शामिल है जिसमें एक शामिल है और दूसरा शामिल नहीं है। देखो ये 120 तरीके थे ना जिसमें मैं 3 मैन और 2 वुमेन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। यही तो ये कह रहा है कि अगर मुझे 3 मैन और 2 वुमेन को सेलेक्ट करना हो, उसमें से आगे इसने कंडीशन लिखी कि वन पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूजेस टू बी ऑन द कमेटी विद वन पर्टिकुलर मैन। ज़रा सवाल को अच्छे से समझ लो। वो बोलते हैं कि मैं 3 मैन और 2 वुमेन सेलेक्ट करूंगा, लेकिन एक ख़ास मखसूस वुमेन और एक ख़ास मखसूस मैन वो साथ ना हो क्योंकि उस वुमेन ने मना किया। अब ज़रा देखो, देखो टोटल हैं, यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। टोटल कितने मैन हैं? टोटल 6 मैन हैं। इसमें से लेट से एक बंदा है मिस्टर ए, जिसको हम एम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए लिख देते हैं। चलो मिस्टर ए। टोटल कितनी वुमेन है? 4। इसमें से एक खास वुमेन है जिसका नाम है बी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि मैं 6 में से 3 मेन सेलेक्ट करूंगा और 4 में से 2 वुमेन्स को सेलेक्ट करूंगा, और मेरा सवाल तुमसे ये हो कि वो कितने तरीके हैं जिसमें मिस्टर ए कमेटी का पार्ट होगा और मिस बी कमेटी में ना हो। ज़रा गौर से सुनना, मैं अभी इस सवाल को कंसिडर ही नहीं कर रहा। मैं सीधी सी तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ। 6 में से मैं 3 मैन को सेलेक्ट करूंगा, 4 में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करूंगा, 6 मैन में 1 मैन है ए और 4 वुमेन में 1 वुमेन है बी। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ वो कितने तरीके हैं कि जिसमें ए कमेटी का पार्ट हो और बी कमेटी का पार्ट ना हो। तो तुम ये कहोगे कि सर टोटल 6 लोग हैं, आपने 6 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है कि मिस्टर ए कमेटी पर होगा ही होगा, तो अब आप बचे हुए 5 लोगों में से 2 को सेलेक्ट करोगे, 5C2। और सर 4 वुमेन है, 4 वुमेन में से आपने 2 वुमेन्स को सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है कि मैं बी को सेलेक्ट करूंगा ही नहीं, बी को कमेटी में रखूंगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने अगर बी को कमेटी में नहीं रखना तो आपने 4 में से 2 नहीं बल्कि 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है, बिकॉज बी को तो रखना ही नहीं है ना। तो बाकी बच गए 3 में से 2 को रखना।
सबसे पहले तो इसका आंसर निकाल लो, 5C2 इंटू 3C2, ये आ जाता है आपका 30। सर ये 30 कौन से तरीके हैं? ये 30 वो तरीके हैं जिसमें कमेटी में 3 मेन और 2 वुमेन्स हैं। ये 30 वो तरीके हैं जिसमें कमेटी में 3 मेन और 2 वुमेन्स हैं, जिसमें ए है ही है, मिस्टर ए शामिल है, लेकिन मिसेस बी शामिल नहीं है। अब मैं वो तरीके निकाल लेता हूं जिसमें ए कमेटी में ना हो और बी मस्ट कमेटी में हो। मतलब मैं वो तरीके ढूंढ रहा हूं जिसमें ए होगा ही नहीं कमेटी का पार्ट और बी लाजमी कमेटी में हो। टोटल कितने मैंने? 6। मैंने ये फैसला कर लिया कि ए को तो मैं रखूंगा ही नहीं। टोटल 6 मैंने, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं ए को तो रखूंगा ही नहीं, ए को तो कमेटी का पार्ट बनाऊंगा ही नहीं। अच्छा, 6 में से मुझे 3 सेलेक्ट करने थे, लेकिन अगर मैंने ये फैसला कर लिया कि ए को मुझे रखना ही नहीं है तो मुझे 6 में से 3 नहीं बल्कि 5 में से 3 को सेलेक्ट करना। इसी तरह से बी की अगर बात करें तो 4 वुमेन है, उसमें से मुझे 2 को सेलेक्ट करना था, लेकिन अगर मैंने ये फैसला कर लिया कि बी को मुझे कमेटी में रखना ही है लाजमी, तो मैं 4 में से 2 थोड़ी, मैं तो 3 में से 1 को सेलेक्ट करूंगा, बिकॉज एक तो मैंने बी को सेलेक्ट कर ही लिया, तो टोटल 1 से कम हो गया और सिलेक्शन 1 से कम हो गई। 5C3 इंटू 3C1, यह आ जाता है आपका अगेन 30। ये 30 वो तरीके हैं जिसमें कमेटी में 3 मैन और 2 वुमेन हैं और ए कमेटी का पार्ट नहीं है, बी कमेटी का पार्ट लाजमन है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, वो तरीके देखते हैं जिसमें ए भी लाजमन कमेटी में हो, बी भी लाजमन कमेटी में हो। तो अगर ए और बी अब लाजमन कमेटी में होंगे, मुझे वैसे तो 6 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना था, लेकिन अगर मैं ए को 100% डेफिनेटली फॉर श्योर, ए को 100% डेफिनेटली फॉर श्योर सेलेक्ट करूंगा, तो अब मुझे 6 में से 3 लोगों को सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि ए को तो मैं सेलेक्ट कर ही चुका हूं, तो अब मुझे 5 में से, ए को तो मैंने सेलेक्ट कर ही लिया है ना, ए को तो 101% मैंने बोला कि तुम कमेटी का पार्ट हो ही हो, डेफिनेटली हो, तो अब मुझे 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना। और बी को भी मैंने सेलेक्ट कर ही लिया है, तो अब 4 में से 2 लोगों को सेलेक्ट नहीं करना। मैंने ये फैसला जब कर लिया कि मैंने बी को सेलेक्ट कर ही लिया है, मैंने ये फैसला कर लिया कि मैंने बी को सेलेक्ट कर ही लिया है, तो मुझे 3 में से 1 को सेलेक्ट करना। ये कितने तरीके हैं? 5C2 इंटू 3C1, 30 तरीके हैं। इत्तेफाक है कि सारे आंसर सेम आ रहे हैं। अच्छा, वो तरीके जिसमें ए भी कमेटी का पार्ट ना हो और बी भी कमेटी का पार्ट ना हो। उसूलन तो मुझे 6 में से 3 मैन सेलेक्ट करने थे, लेकिन अगर मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि ए को मुझे रखना ही नहीं है कमेटी में, ए को मुझे कमेटी में रखना ही नहीं है, तो मैं 5 में से 3 लोग सेलेक्ट करूँगा। ए ऊपर वाली काउंटिंग में से हट जाएगा, 6 में से हट जाएगा, 5 में से 3 सेलेक्ट करूँगा। ए को तो मैंने भेज दिया ना घर, मैंने बोला मैं 5 में से 3 को करूँगा। अच्छा, 4 वुमेन में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करने, लेकिन अगर मैंने ये फैसला कर ही लिया है कि मुझे मिस बी को सेलेक्ट करना ही नहीं है, तो मैं तो 3 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करूंगा। तो अब ये क्या होगा? 5C3 इंटू 3C2, ये बन जाता है अगेन 30। ठीक है ना? तो देखो, अगर मैं 6 मेन में से 3 मेन को सेलेक्ट कर रहा हूं और 4 वुमेन में से 2 वुमेन को सेलेक्ट कर रहा हूं, और ए एक मिस्टर ए एक बंदा है और मिसेस बी एक लड़की है, खातून है, टोटल 120 तरीके थे। उन तरीकों की ये बाइफरकेशन है। 30-30, 60, 60-30, 90, 90-30, 120, 120 बनता है ना। जाहिर सी बात है, अगर मैं 6 में से 3 मैन को सेलेक्ट करूंगा और 4 में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करूंगा, और एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए और एक बंदी है जिसका नाम है मिसेस बी, तो या तो ए कमेटी में होगा बी ना हो, या ए नहीं होगा और बी होगा, या दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे। इसके अलावा और कुछ हो सकता? नहीं हो सकता। तो इनका टोटल 120 बन रहा है और ये ऊपर वाले टोटल से 120 मैच कर रहा है।
ठीक है ना। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। हमारा जो सवाल था थर्ड वाला, उसमें उसने लिखा था इफ़ देयर मस्ट बी 3 men and 2 women। ये बात समझ में आ गई, यानी कि कमेटी में 6 में से 3 मैन और 4 में से 2 वुमेन ही हैं। 6 में से 3 मैन और 4 में से 2 वुमेन ही हैं। एंड 1 particular woman refuses to be on the committee with 1 particular man। एक ख़ास मखसूस वुमेन ने ये बोला कि मैं कमेटी का पार्ट नहीं बनूंगी अगर एक ख़ास मखसूस पर्टिकुलर बंदा कमेटी में पहले से मौजूद होगा। यानी कि बी ने ये कह दिया कि अगर ए को आपने सेलेक्ट किया ना तो मैं कमेटी में नहीं आऊंगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि ए और बी जो है वो एक साथ कमेटी में नहीं हो सकते। ए और बी एक साथ कमेटी में नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप जो है ना वो ए को सेलेक्ट कर लो, बी को बोलो तुम घर जाओ, कमेटी बन जाएगी। ऐसा हो सकता है कि बी को सेलेक्ट कर लो, ए को बोलो तुम घर जाओ, कमेटी बन जाएगी। ऐसा हो सकता है कि दोनों को बोल दूं तुम दोनों घर जाओ, बाकी लोगों में से कमेटी सेलेक्ट कर लो, कमेटी बन जाएगी। बनेगी कब नहीं, जब दोनों एक साथ होंगे। ये उसने बोला था ना कि हम दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। ये थोड़ी बोला था कि ए काम करेगा तो बी नहीं कर सकता, ठीक है ना। सॉरी, ए काम करेगा और बी नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं बोला था। उसे बोला था कि एक पर्टिकुलर वुमेन ने बोला कि मैं बी ने ये बोला कि मैं ए के साथ काम नहीं करूंगी, यानी कि ए और बी एक साथ कमेटी में नहीं होंगे, यानी कि ये वाली कंडीशन नहीं होगी। बाकी हो सकती है ए कमेटी में हो बी ना हो, जिसके 30 तरीके हैं। ये भी हो सकता है कि ए जो है वो कमेटी में ना हो और बी कमेटी का पार्ट बना दें हम, बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों कमेटी का पार्ट ना हो, बिल्कुल। तो टोटल 90 तरीके हो गए, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 90 होगा। अब इसका आंसर निकालने के लिए या तो ये टेबल बना लो, 1, 2 और 3 टेबल बनाकर इन 3 चीज़ों को कर दो ऐड, ठीक है। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि तुम्हें मालूम है ना कि टोटल 120 तरीके हैं। कहाँ से? पार्ट नंबर 1 से। उसमें से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें दोनों कमेटी का पार्ट है, यानी कि ये वाले तरीके, यानी कि ये येलो वाली वर्किंग माइनस कर दो, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा 90। समझ रहे हो? 120 टोटल कुल मिलाकर हर लिहाज से सारे तरीके थे, उसमें से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें दोनों कमेटी का पार्ट बने हुए हैं, तो बच गए 90 तरीके। फिर इस सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, ज़रा इस पर गौर फरमाना। वो तरीका ये है कि एक वुमेन ने बोला है, मिसेस बी ने बोला है कि मैं साथ काम नहीं करूंगी अगर मिस्टर ए होगा। तो तुम क्या करो, तुम बोल दो कि यार वुमेन आपको हम कमेटी में रखेंगे, बी आपको हम कमेटी में रखेंगे, और ए यार आप घर चले जाओ क्योंकि बी आपके साथ काम नहीं करेगी। इसके कितने तरीके हो सकते हैं भाई? अगर आपने W को, आपने अगर B को रख ही लिया है और A को घर भेज दिया है, तो 4 में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करना था, लेकिन अगर आपने B को सेलेक्ट कर ही लिया है तो अब आप 3 में से 1 और वुमेन को सेलेक्ट कर लो, और अगर आपने A को घर भेज ही दिया है तो 6 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना था, लेकिन अगर A घर चला गया तो 5 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना होगा। और दूसरी चीज, जितने भी मैन हैं, 6 मैन है ना, उनमें से किसी भी मैन को मैं सेलेक्ट कर लूं और B को बोल दूं कि यार आपने काम नहीं करना ना, आप घर जाओ। ऐसा करूंगा तो भी दोनों एक साथ कमेटी में नहीं होंगे, यानी कि 6 में से मैं कोई भी 3 मैन सेलेक्ट कर लूं और वुमेन में से मैंने बी को घर भेज दिया है,
तो मैं 3 बची हुई वुमेन्स में से 2 वुमेन्स को सेलेक्ट कर लूं। अब जो 3C1 इंटू 5C3 आ रहा होगा आपका, वो 30 आ रहा है, और जो 6C3 इंटू 3C2 आ रहा होगा वो 60 आ रहा है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 90 बनेगा। सेम आंसर आया। देखो लॉजिकली सवाल को अंडरस्टैंड करो, समझो, इससे भी सेम आंसर आ रहा है। ये क्या किया मैंने, बी कमेटी में है ही है, ए नहीं है, क्योंकि अगर बी होगी तो ए नहीं हो सकता ना 30 तरीके। या फिर बी को भेज दूं घर कि यार आप घर जाओ, और मैन में से कोई भी मैन सेलेक्ट कर लूं। अच्छा, अब ये जो 60 है ना, ये जो 60 है, ये 60 जो है ना, अब जरा बहुत गौर से सुनना बात, ये 2 चीजों का एडिशन है। इसमें वो तरीके भी शामिल हैं जिसमें ए कमेटी में है, मिस्टर ए कमेटी में है और बी नहीं है। यानी कि जब मैंने 6 में से 3 मैन को सेलेक्ट किया, एक मैन ए था और बाकी कोई 2 और मैन थे और बी कमेटी में नहीं थी। और इसमें वो तरीके शामिल हैं जिसमें मैंने 6 में से 3 मैन को सेलेक्ट किया और ए कमेटी में नहीं था। यानी कि ये जो 60 है, ये जो 60 है ना, ये 1 और 2 इन दोनों का एडिशन होगा। क्यों सर? इसलिए क्योंकि देखो हम 6 में से 3 मैन को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब जब 6 में से 3 मैन को सेलेक्ट करोगे और हम बी को सेलेक्ट कर ही नहीं रहे, बी को तो सेलेक्ट कर ही नहीं रहे, 6 में से जब 3 मैन को सेलेक्ट करोगे तो या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से इस सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं ब्रीफली बता देता हूं, और वो ये है कि मैं ए को सेलेक्ट कर लूं, और अगर ए को सेलेक्ट करूंगा तो फिर बी को सेलेक्ट नहीं कर सकता। ए को सेलेक्ट कर लूं और फिर मैं बी को सेलेक्ट नहीं कर सकता, दोनों एक साथ तो काम नहीं करेंगे। इसके कितने तरीके हैं, 5C2 मल्टीप्लाइड बाई 3C2, और दूसरा ए को सेलेक्ट ना करूं, ए को सेलेक्ट ना करूं और जो वुमेन है उनमें से कोई भी वुमेन को सेलेक्ट कर लूं। इसके कितने तरीके होंगे, ए को सेलेक्ट नहीं करना है तो 5 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना और कोई भी और वुमेन को सेलेक्ट करना है, यानी कि 4C2। इसको भी अगर ऐड करोगे तो 5C2 क्या बनता है, 5C2 इंटू 3C2 इज 30 और 5C3 इंटू 4C2 इज 60। ये भी कितना होगा, 90 होगा। ठीक है जय नॉम। अच्छा, अब ये सवाल बड़ा मैंने कोई डिटेल में करवाया है और इसका पार्ट 3 जो है वो बहुत टाइम लगा कर करवाया है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इतना आसान नहीं है। 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट लगाओ और ज़रा सोचो कि तुम्हारे साथ हुआ है जो वो हुआ क्या है। ठीक है, अच्छे से तुम्हें ये लेक्चर देखना है और फिर मैं मज़ीद इंशाल्लाह और भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस पर वीडियोस बना रहा हूँ।